प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास गोदान भाग 4 का अगला पार्ट। यदि मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने हीरा का आसन जमाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो अंधेर करते हो चौधरी। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे भी अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ तो मोल बांस का नहीं, शहर के नजीक होने का है, नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेंगे उतनी देर में 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जाई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख में सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यह बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयान हुआ है, सेत में नहीं काट रहा हूँ। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में ही इतना मारा था कि वह कई दिनों तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेजो, जो कुछ कहना हो वो आकर कहे। हीरा बहू का नाम पुन्नी था। 2 बच्चे हुए थे, लेकिन ढल गई थी। भाव सिंगार के समय का आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्राकृतिक का जल सूखकर कठोर और शुष्क बना दिया था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। मैंने कह दिया ना कि बांस नहीं कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता पर पुन्नी बार बार पकड़ लेती। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तलवी निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बांसोर होकर उसे धकेलता है, यह उसका अपमान था। मारती जाती थी और रोती जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुके थे। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने का कोई दूसरी दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ता हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखा तो और जोर चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा कि चौधरी ने पुन्नी को मारा है। खून के जोश में मारा और अलगोजा की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने आप को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओगे? चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तिल्लियों की चोट से उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों की घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको। चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, खून तो एक ही है। कोई तिरछी आंख करके देखे तो आंख निकाल दे। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गाल फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया था? खा जा अपने बेटे की कसम।
हीरा को खबर मिली तो चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तिल्लियों से पीटा। उसने पुर नहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह बाहर निकली हुई और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था। क्रोध था तो पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बासोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उसे लड़ने क्यों गई। उसका बस होता तो पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे या उसे असहाय था। वह खुद इतना उद्दंड था कि पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर ही लिया था तो यह बीच में कूदने वाली कौन है। आते ही उसने पुनिया का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लाते जमाने लगा। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसी पगड़ी नीची होती है। बता, एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया। पुनिया हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो, तुझे मरी आ जाए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर गिर जाए। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा। लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशिष्ट कष्ट ना था। उधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गई। लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौनी जीवन। वह तिलमिला उठा और दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर एक सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो क्या तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगी या तू इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो दूसरा भार करके किनारे हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा के उदार पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो। बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मैं क्रोध में पड़ जाऊंगा तो बहुत बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल को किसी दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू हो जाएगी। इस ख्याल ने उससे क्रोध को फिर बढ़ाया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और पीछे से ढकेलता हुआ बोला, अरे हो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि तेरी बहादुरी को। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया है, 15 रुपये सैकड़े में तय हैं। कहाँ तो पुनिया रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गए कि तुम्हारे कसाई के पाले पड़ी। उसने कलेऊ की टोकरी वहाँ छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। वह नाटक का दूसरा अंक ना खोलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। हीरा ने कहा, अब फिर मार पीट मत करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रही है? उसी दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखड़पन के साथ बोला, और जो मैं तुम्हें इस तरह मारूं, क्या कभी मारा नहीं जो मारने का साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारते हो तो तुम घर छोड़कर भाग जाती।
दुनिया बड़ी गमखोर है। ओह, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलराता भी है। तुमने तो खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाह हुआ। अच्छा रहने दो, अब बहुत बखान कर ली। तू ही रुष्ट रुष्ट होकर नैहर भाग जाती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गर्ज सताती है तब मनाने जाते थे। मेरे दुलार से नहीं जाते थे। धनिया की आंखों में रस भरकर, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले। जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उल्हाने के साथ कहा, ले अब, यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। भोला ने पूछा तो मैंने उसे तेरे बारे में क्या क्या कहा था। धनिया की बात बदलकर, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मातो, चलकर बांस गिन लो, कल ठेला आकर ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस वैसे काट भी लेगा तो क्या। रोज ही तो मंगनी के बांस काटे जाते हैं। सलाखों में तो मंडप बनाने के लिए दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने भूमेरोवती से कहा, 15 रुपये में तय हुआ था कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुआ था चौधरी। अब तुम्हारी जीत हुई, जो चाहे कहो। 2.5 रुपये निकालते हो तो निकालो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था। अब उसे किसका डर था? होरी के मुंह पर तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहा, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है। चौधरी 2 रुपये दबाकर राजा ना हो जाओगी। चौधरी तिरछे स्वर में कहा, और तुम भाइयों से थोड़ा सा पैसा दबाकर राजा हो जाओगी? 2.5 रुपये का अपना ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए हैं। चौधरी तो रुपये सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा अपनी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, जिसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी लालची की सहायता के बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल जाते। ठोकर खाकर ही तो हम सावधान के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर से चली आई। बाहर आई तो रुपये जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपये क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह कर कहा, हीरा ने 15 रुपये में तय कर दिया तो मैं क्या करूं? हीरा 5 रुपये में दे, हम नहीं देंगे। वही मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देखे ना ले। जीत कर अपनी धोखेबाजियों की डेंग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लाज तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टाल सकते हो? अरे राम राम, लाडले भाइयों का दिल छोटा हो जाता। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था, लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट ले जाता तो भी तुम्हें सुध ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनकता नहीं। झुलझुलाहट हुई, क्रोध आया, खून खोला, आंखें जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठा ली और ऊख गोड़ने चल दिया। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए हैं, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुनकार कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जलने पर नोन छिड़का, हाँ, काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खोल दिए ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब असियां तुड़ रहा था।
तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने निकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तो तुम्हारा है मालिक, भला मैं ऐसा क्या करूंगी, तुम्हारे घर से निकालने वाली। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा रहा था। उसकी अकल जैसे कूद गई हो। इस व्यंग्यवाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल ना थी। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। आधा घंटा बाद लौटा। गोबर अभी तक नहीं आया। अकेले कैसे भोजन करें? लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमती छोकरी है ना दुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। फल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय तो लौट क्यों ना आती, क्या वह ढाई दे? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ ना कहा। कहीं धनिया फिर ना कुछ कह बैठी। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई। नंगे बदन एक